अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ना सिर्फ सजाएं मुअत्तल की गई बल्कि फैसले को ही, जो सजा वाला फैसला था, उसको कलअदम करार दिया गया। और जीत हक की होती है, जीत सच की होती है। और बेशक खुदा जो है वो सच का साथ देने वालों को पसंद करता है। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद से इस वक्त 2-2.5 साल बाद इमरान खान के लिए, इमरान खान के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर। और रजीम चेंज ऑपरेशन के आलाकार, रजीम चेंज करने वाले, उनके सहूलतकार, उनकी बाकियात, आज उन सब का बयानिया दफन हो चुका है। आज उन सब टाउट्स का बयानिया दफन हो चुका है। पाकिस्तान में 2-2.5 साल बाद आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेटिंग्स अपने उरूज पर पहुंची हुई हैं। और लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगाया है, लोगों ने आज टीवी ऑन किए, टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों ने तमाम तर मनाजिर देखे हैं। यानी आज जो मनाजिर हैं, जो कमरे अदालत के अंदर से रिपोर्ट हुए मनाजिर, जो आज मनाजिर अदालत के बाहर से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जिस तरीके से अशकबार हो गए, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादियां वहां मौजूद थी, उनकी अहलियां मौजूद थी, इमरान खान की बहनें वहां पर मौजूद थी। और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उन तक पहुंचने में इस टाइम लगी हुई है कि उनको किस तरीके से मुबारकबाद दी जाए। एक रश का सिलसिला है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला। इस फैसले के बाद एक और चीज वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा मज़ाहमत जो है उसकी जीत हुई है। पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस जीती है। पहली मर्तबा पाकिस्तान में शायद कोई लीडर खड़ा हुआ है। पहली मर्तबा शायद किसी ने सामना किया है केसेस का। पहली मर्तबा, साजिशें इससे पहले भी होती थी, इससे पहले भी साजिशें पाकिस्तान में होती रही, रजीम चेंज होती रही, हुकूमतें गिराई गई, इससे पहले भी हुकूमतें लाई गई, लोगों को बिठाया गया, सेटअप्स मैनेज करके बिठाए गए। लेकिन कभी किसी ने इतना खुलकर उनको टेक ऑन नहीं किया, कभी किसी ने इतना खुलकर अपनी आवाम के सामने चीजों को नहीं रखा। आज वो तमाम तर साजिशी अनासर, आज वो तमाम तर कॉन्स्पिरेटर्स, आज वो तमाम जो खुद को पावर हेडक्वार्टर्स कहते हैं पाकिस्तान का, आज उन सबका बयानिया दफन हो चुका है। डेफिनेटली इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस वक्त एक गैर मामूली ऐसी सिचुएशन है, गैर मामूली हालात हैं। और वो इस वजह से है कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये उन केसेस में से एक केस था जिसमें इमरान खान को बाकायदा तौर पर एक लंबे अरसे तक ड्रैग करने का प्लान था कि इमरान खान पर इस साइफर को बहाना बना के, साइफर की आड़ में जो है इमरान खान पर गद्दारी के और कुछ ऐसे मुकदमात बनाए जाए, लंबे वक्त तक इमरान खान को जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए। अगर साइफर खत्म हो गया है तो इद्दत केस और ये जो बाकी तमाम केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट केस, ये वो, अब नया केस मुजीबुर रहमान और वो जो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वाला, अब उसको भी सामने लाया जाएगा। लेकिन साइफर आज दफन हो गया है। और साइफर के दफन होने के साथ एक चीज वाज़ेह हो गई है कि आइंदा पाकिस्तान के अंदर कोई भी रजीम चेंज करने से पहले बहुत मर्तबा सोचेगा। आइंदा पाकिस्तान की नस्ल जो है वो जिस तरह कदर एजुकेट हो गई है, पाकिस्तानी नस्ल समझ गई है कि रियासत जो है वो आवाम होती है और रियासत जो है वो आवाम की मर्जी से चलती है। रियासत कोई एक शख्सियत नहीं होती, रियासत कोई एक इदारा नहीं होता, और जो आवाम चाहती है वही होता है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम जीती और आज 3 जून को पाकिस्तान में सबसे बड़ी मज़ाहमती तहरीक को का जो सरबराह है उसकी जीत हुई है। कैदी नंबर 804 की जीत हुई है। डोनाल्ड लू को आज शिकस्त हुई है, उसके हवारियों को आज शिकस्त हुई है। और जो प्रोपेगेंडा था आज वो बिलाखिर दफन हो गया है। यहाँ पर सलमान सफदर साहब को डेफिनेटली क्रेडिट देना होगा। सलमान सफदर साहब का इंटरव्यू अगर आप सुने सियासत.pk पर भी जो हुआ है, वो हमेशा एक ही बात कहते आए कि जब से मैंने साइफर केस लिया है मैं रातों की नींद अपनी हराम कर चुका हूं, मैं सोया नहीं हूं। आज बैरिस्टर गौहर के गले से आवाज नहीं निकल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम तक क्यादत है वो इमोशनल हुई हुई है। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। सिद्दीक जान साहब ट्वीट्स कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि कमरा अदालत में इस किस्म का माहौल था जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, कोई फाइनल मैच हो। और 1992 के वर्ल्ड कप की याद भी लोग कह रहे हैं ताजा हो गई है दोबारा से। उसी तरह से खान एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कॉर्नर कर दिया गया है, कॉर्नर टाइगर, जिसको जख्मी किया गया, जिसको बांध कर हराने की कोशिश की गई, उसको लगा इन सबको कि हमने हरा दिया है, आज किस तरीके से वापस सामने आया है। अच्छा, इस हवाले से आपको बताएं कि आज वो कौन से एक्सेप्शनल रिमार्क्स थे, आज कौन से एक्सेप्शनल दलाइल थे अदालत के अंदर, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया था कि शायद साइफर केस आज ही दफन हो जाएगा। लेकिन 2-0 से फैसले का आना, और लेकिन इसके साथ साथ साइफर केस की सजा ही कलअदम करार देना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जो दलाइल सामने आ रहे थे आपके सामने कुछ रखते हैं। साइफर केस स्पेशल प्रोसिक्यूटर को टफ सवालात का सामना। शहादत में कहां लिखा हुआ है कि कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। आपकी जो रूल्स बुक है इस तक मखसूस लोग ही रसाई हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि इमरान खान इसके असरात से आगाह थे। शहादत में यह नहीं कहा गया कि आपने अपने पास नहीं रखना था और गुम नहीं करना। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के साइफर केस के तारीखी फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और साथ ही 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। चीफ जस्टिस का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आलमगीर ने कहा, आपने
प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई है, ये कोई तरीका कार है। यानी हम सब जानते हैं कि फैसला आने के फौरन कुछ देर बाद ही, कुछ आधे घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर ही जो लंबे पेजेस का एक फरला तैयार करके 340-350 पेजेस का तैयार कर लिया गया। सब जानते थे कि फैसला लिखा हुआ था। लापरवाही का चार्ज इमरान खान नहीं बल्कि आजम खान पर लग सकता था, क्योंकि आजम खान ने साइफर इमरान खान को दिया। इस हवाले से जो प्रोसेस हुआ है वो कहाँ है? सलमान सफदर के दलाइल, अगर साइफर गुम हो गया है तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है? या तो साइफर गुम हुआ है, या गुम हुआ होगा, या अपने पास रखा होगा, या दुश्मन मुल्क को दिया होगा। एक ही वक्त में तीनों चार्ज तो नहीं लग सकते, लेकिन लगे हुए हैं। वकील सलमान सफदर कमरा अदालत में आखिर वक्त में पोजीशन संभाल ली पुलिस ने, और सिद्दीक जान साहब ट्वीट्स करते रहे। नकदा कोका की ट्वीट भी उन्होंने वहां पर की। कमरा अदालत में बाकायदा ऐलानात किए गए फैसला सुनाने से पहले कि किसी किस्म की नारेबाजी ना की जाए। तो डेफिनेटली समझ आ गई होगी कि नारेबाजी कब होती है और नारेबाजी किसके हक में फैसला आने लगा है। तो होगी इमरान रियाज खान के हवाले से बताया जा रहा है, वो भी मौजूद थे कमरा अदालत में जब फैसला सुनाया गया, और यूं शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज का सबसे बड़ा फैसला इद्दत में निकाह केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये तमाम तर फैसलों के ऊपर इस फैसले का बहुत बड़ा असर होगा, दूररस नताइज इसके होंगे। और इमरान खान जो ऑलरेडी इतना मजबूत था, सोचें आज उसकी क्या सिचुएशन, क्या इमोशंस होंगे जेल के अंदर। पाकिस्तान की आवाम एक मरतबा फिर जीत चुकी है, मज़ाहमत एक मरतबा फिर जीत चुकी है। मजीद अपडेट्स देंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।